नमस्कार। जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 2 और लोगों को आज गिरफ्तार किया है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसकी पहचान एक तो सोनू कुमार जो जेपीएससी का कर्मचारी बताया जा रहा है और दूसरी जो गिरफ्तारी हुई है वह अरविंद मंडल की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी फॉलोअप के पास है उसके अनुसार सोनू कुमार जेपीएससी में कार्यरत ज्वाइंट सेक्रेटरी का पीए था और इसके अलावे अरविंद मंडल जिसकी गिरफ्तारी गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट से हुई है वह अभय तिवारी का सहयोगी था। सीआईडी को ये जानकारी मिली कि अभय तिवारी का सारा काम अरविंद मंडल, चाहे वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वाला काम हो या फिर परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग वाला काम हो, वो अरविंद मंडल ही देखता था और यही वजह है कि अरविंद मंडल की गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी गिरफ्तारी जो सोनू कुमार की हुई है, जो सीआईडी को जानकारी मिली है उसके अनुसार सोनू कुमार और एजेंसी के कर्मियों के बीच कुछ साठगांठ था, लेन देन हुए थे और उसी आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। इससे भी बड़ी खबर आज ये निकलकर सामने आई कि अभय तिवारी जो इस पूरे जेपीएससी परीक्षा और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले का मास्टरमाइंड अब तक बताया जा रहा है, उसने रांची के रेलवे स्टेशन स्थित एक होटल को भी खरीदा था। 11 महीने के लीज पर एक होटल लिया था। सीआईडी की टीम को ये जानकारी मिली कि उसी होटल में कहीं न कहीं रखकर अभ्यर्थियों से परीक्षाओं में अनियमितता कराई जाती थी या फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी या फिर प्रश्न पत्र रटवाए जा रहे थे वहाँ बैठा के। जैसे ही जांच में ये बात सीआईडी की टीम को मिली, उसके बाद सीआईडी की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के उस होटल में जाकर छापा भी मारा। वहाँ के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार 2021 में 11 महीने की लीज पर होटल को लिया गया था, लेकिन आसपास के होटल वालों को इस होटल की गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध लगी। उसके बाद अभय तिवारी और आसपास के होटलों के मालिक के बीच जो है काफ़ी अनबन हुई और ये जो 11 महीने का समझौता था वो 5 महीने पहले ही तोड़ दिया गया। मतलब 6 महीने बाद ही वो करार जो है टूट गया और उसके बाद अभय तिवारी वहाँ से छोड़कर कहीं और नया ठिकाना बना लिया। वो अब तक पता नहीं चल पाया है। सीआईडी की टीम उसकी भी जांच लगातार कर रही है। आपको याद होगा कि कल ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सीआईडी की टीम ने 2 होटल में छापा मारा था और जिस होटल में छापेमारी की गई थी वही होटल अभय तिवारी का था जो लीज पर लिया था। और उसके बाद वो होटल आसपास के लोगों ने जब शिकायत की, जब देखा कि यहाँ पर कई संदिग्ध किस्म के लोग आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हो रहा है, और उसके शिकायत के आधार पर जो है दोनों के बीच कुछ बात को लेकर अनबन हुई और उसके बाद अभय तिवारी वहाँ से होटल छोड़कर चला गया। सीआईडी की टीम ने कल ही एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया था। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उसके अनुसार सीआईडी को सैकड़ों छात्रों ने प्रमाण के साथ कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। हालांकि सीआईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है, ना बताया जा रहा है, लेकिन जो छात्र ही लगातार फ़ोन करके बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो लगातार उस पर अपनी शिकायत बता रहे हैं। जो उनके पास जो सूचनाएं हैं सिर्फ 14वीं जेपीएससी से जुड़ा हुआ मामला नहीं बल्कि इसके अलावे भी, जैसा कि आज आप अखबारों में भी खबर पढ़ा आपने कि जो बैकलॉग परीक्षा अभी हाल ही में जेपीएससी सिविल सर्विसेज की बैकलॉग की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का भी ओएमआर सीट जो है बाहर वायरल है और उसमें बताया गया है कि जो 34 प्रश्नों का हल किया गया है, जो जिस स्टूडेंट का वायरल हो रहा है, उसमें से 17 आंसर की से मिलाने से वो गलत हैं, लेकिन फिर भी पीटी की परीक्षा का जब परिणाम प्रकाशित हुआ तो उसमें उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लगातार कई परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे जो एमआर सीट कम रंगे हुए थे और फिर वो एमआर सीट अधिक कैसे रंगे जा रहे थे। तो साफ तौर पे ये बात निकलकर अब तक सामने आई है कि कहीं ना कहीं ओएमआर सीट फिर स्ट्रांग रूम से बाहर निकलता था और उसके बाद स्टूडेंट के पास जो कार्बन कॉपी रहती थी उस कार्बन कॉपी को नीचे लगाकर रंगने का काम किया जाता था। और यही वजह है कि आज से रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास छात्रों का जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है उसमें से छात्रों की एक मांग है कि अब जो ओएमआर सीट के जरिए जो परीक्षा हो उसमें 2 कार्बन कॉपी की सेट लगनी चाहिए। एक जो स्टूडेंट के पास हो, एक जो एजेंसी के पास हो और तीसरा जो आयोग के पास हो। ऐसे में
कहीं ना कहीं अनियमितता थोड़ी कम होगी। इसके अलावा स्टूडेंट ने और कई परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षा को स्थगित किया गया है, जितनी भी परीक्षाओं का संचालन TDPL कंपनी ने किया है, उन सभी परीक्षाओं पर को जो है रद्द किया जाए और उन परीक्षाओं की जांच की जाए, क्योंकि स्टूडेंट लगातार FRO और ACF की परीक्षा में भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। CID ने जो ईमेल ID और जो मोबाइल नंबर जारी किया है उसमें लगातार कंप्लेन भी भेज रहे हैं और CID को हर दिन लगातार नई जानकारियां मिल रही है। 5 लोग जो पहले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि एक जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी, इसके अलावा TDPL कंपनी के डायरेक्टर और 2 और कर्मचारी, इन 5 को आज रिमांड पर लेकर CID की टीम पूछताछ भी शुरू कर चुकी है। जो जानकारी है उसके अनुसार 5 को अलग अलग कमरे में बैठाकर लगातार पूछताछ किया जा रहा है। 5 का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। CID की पूछताछ में ये बात निकल कर सामने आई है कि 5 में से एक जो उस्मान, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अभय तिवारी ने उस्मान जो एजेंसी में कार्यरत कर्मचारी है TDPL कंपनी में, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजे थे। CID ये जानना चाह रही है कि आखिर 2 लाख रुपए क्यों भेजे गए। क्या 2 लाख रुपए भेजकर JPSC में कार्यरत एजेंसी के कर्मचारी, जो कि उस्मान जो टेक्निकल काम सारा देखता था, उससे बहुत कुछ करवाया जा रहा था। जो बातें अब तक निकल कर सामने आ रही है कि वो MR शीट बाहर निकाले जाते थे, कॉपियां बाहर निकाली जाती थी। जांच में ये भी बात निकल कर सामने आया कि पहले JPSC की परीक्षाओं की कॉपी जो है बीचे बीच मशीन से सिलाई की हुई रहती थी, लेकिन अभी हाल के दिनों में उसमें स्टेपलर से पिन मारा जाता है। और जो बाहर कॉपी निकलने की बात सामने आ रही है, उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि ऊपर जिसमें कि इन्विजिलेटर और जो कैंडिडेट हैं उनका सिग्नेचर, रोल नंबर रहता है, वो ऊपर रहने दिया जाता था। चूँकि कॉपी छापने का भी काम यही TDPL एजेंसी करती थी, तो वो बाहर स्टूडेंट से कॉपी लिखवा कर और उसके बाद बीच में वो कॉपियां लगाकर पिन मारकर और फिर नंबर बढ़ाने का काम इस हिसाब से किया जाता था और पास करने का काम किया जाता था। अगर बारीक से CID जांच नहीं करे तो इस मामले में बहुत कुछ CID को हाथ नहीं लग सकता है। अगर JPSC के तमाम CCTV फुटेज, स्ट्रॉन्ग रूम खुलने, बंद होने, दस्तावेज निकलने और फिर जमा होने, सबकी बारीक से अध्ययन किया जाए, तभी JPSC की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले की गहनता से जांच हो सकेगी और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। मामला अब सिर्फ JPSC तक सीमित नहीं रहा। आज छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, छात्र लगातार कह रहे हैं कि JPSC से कई गुना अधिक गड़बड़ियां JSSC में हो रही है और इसलिए JSSC की परीक्षाओं में भी, तमाम परीक्षाओं की भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से अभय तिवारी और उनके भाई अक्षय तिवारी का नाम सामने आ चुका है कि वो परीक्षा में CGL की परीक्षा में सफल हुए, आज ये भी बात निकल कर सामने आई कि अभय तिवारी की जो पत्नी हैं, जो मंत्रिमंडल एवं निगरानी विभाग में पदस्थापित हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है और साफ तौर पे जांच में ये बात सामने आते जा रही है कि कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में बहुत अनियमितता हो रही है। स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि TCS एजेंसी से परीक्षा ली जाए, भले ही पैसे थोड़े ज़्यादा लगें, लेकिन गड़बड़ियों का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से परीक्षा झारखंड में संपन्न हो सकेगी। यही वजह है कि अब स्टूडेंट का सत्याग्रह शुरू हो गया है। अब वहाँ से लगातार मांग उठ रहे हैं कि फ़िलहाल सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, JPSC और JSSC में कार्यरत जो वर्तमान में सभी कर्मी हैं उन्हें हटाया जाए और जो आरोपी कर्मी हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें सरकार फ़िलहाल बर्खास्त करे, तभी आगे से ये परीक्षाओं में अनियमितता का मामला जो है वो रुक पाएगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in